आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर समीना अनवर है। मैं कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशंस FCPS, MCPS और FRCOG, मैं UK की भी क्वालिफाइड हूँ और मेरा तजर्बा विद इन पाकिस्तान और इंटरनेशनल है और ये 30 साल से ज़्यादा का तजर्बा है। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी और उसकी ट्रीटमेंट पे। इनफर्टिलिटी कहते हैं इनएबिलिटी, आप जब साल हो जाए और आपका बच्चा ना हो, या जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है और 6 महीने हो गए उनको बच्चा ना हो, तो उसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। पाकिस्तान में इसकी जो है शरह वो 15 से 20% है। इसकी वजूहात क्या हैं? औरतों में ट्यूबों का बंद होना, ओवुलेशन सही ना होना और मेल फैक्टर जो है वो 35 to 40% है, जबकि ओवेरियन फैक्टर भी 33% है और ट्यूबल फैक्टर भी 20% है। अदर 10% जो है वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड और सर्वाइकल फैक्टर्स। इसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या हैं? लेट मैरिज, वज़न का ज़्यादा होना, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, लाइफस्टाइल, डाइट, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ एक्सरसाइज और स्ट्रेस। जब हम मेल की बात करते हैं तो मेल की भी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, टू मच यूज़ ऑफ कंप्यूटर, गैजेट्स और जो है स्मोकिंग, अल्कोहल, लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप, डाइट एंड स्ट्रेस। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये आपको देखने होंगे कि आपकी लाइफ में कौन से कंट्रीब्यूट करें और इनको हम बताएंगे कैसे डिक्रीज करना है। जब आप लोग हमारे पास आते हैं तो हम आपकी हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन होता है और जो है वो आपकी जो भी टेस्ट होते हैं वो हम करते हैं। जब हम टेस्टों पे आते हैं तो फीमेल के हम हार्मोन टेस्ट करते हैं जो कि FSH, LH, थायराइड, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन रेजिस्टेंस और AMH। आपका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है आपके एंट्रल फॉलिकल्स देखने के लिए। एंट्रल फॉलिकल्स एक कुदरती तादाद होती है जिसके साथ लड़की पैदा होती है और वक्त के साथ वो डिक्रीज होते जाते हैं। इसलिए जब भी अद्वियात इस्तेमाल करें उसको बड़े ख्याल से करें, क्योंकि अगर ये ख़त्म हो जाएं तो फिर औरत मीनोपॉज में चली जाती है। आपकी ट्यूबों का टेस्ट होता है, उसे हिस्टोसल्पिंजियोग्राफी कहते हैं, और लड़कों का या मेल का टेस्ट होता है उसे हस्बैंड सीमन एनालिसिस कहते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जब हस्बैंड सीमन एनालिसिस कराना होता है तो वो आप किसी IVF सेंटर से कराएं, क्योंकि वही ऑथेंटिक होता है। बाकी जो हैं वो इतना उसको रिपीट करना पड़ता है। जब आपके सारे टेस्ट हो जाएं, एग्जामिनेशन हो जाए, हिस्ट्री हो जाए, तो फिर हम देखते हैं कि आप लो रिस्पॉन्डर हैं, नॉर्मल रिस्पॉन्डर हैं या हाइपर रिस्पॉन्डर हैं। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हैं तो हम आपकी इंडक्शन ओवुलेशन करेंगे, और अगर आप इंडक्शन ओवुलेशन पहले ही करवा के आए हुए हैं तो नेक्स्ट स्टेप होगा IUI। IUI में हम आपको सर्टेन मेडिसिन देते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी ट्यूबें ओपन होनी चाहिए। मेडिसिन देते हैं जो कि आपका फॉलिकल ग्रो होता है, हस्बैंड का सीमन प्रिपेयर कर लेते हैं, और जब आपका फॉलिकल 18 का होता है तो हम एक ट्रिगर शॉट देते हैं और उसके कुछ घंटों बाद 24-36 आवर्स में हम जो मेल स्पेसिमन है वो आप में इंजेक्ट कर देते हैं। तो वो उसको कहते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। वो 2 से 3 दफ़ा आप करा सकते हैं अगर आप यंग हैं, और अगर वो 2 से 3 दफ़ा आपका कामयाब नहीं होता, यूजुअली 3 टाइम्स में 90% चांसेस हैं सक्सेस के, नहीं होता तो अगला स्टेप है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसे IVF भी कहते हैं या टेस्ट ट्यूब कहते हैं। उसमें जो है आपकी प्रॉपर काउंसलिंग, हिस्ट्री वगैरह, एग्जामिनेशन, टेस्ट वगैरह सारे हो जाते हैं, और फिर हम इंडक्शन ओवुलेशन फीमेल को देते हैं। और जब उनके एग मेच्योर हो जाते हैं तो 12th डे पे हम अंडर एनेस्थीसिया उनके एग्स रिट्रीव कर लेते हैं। वो लैब में चले जाते हैं, वो हमें बताते हैं कितने फॉलिकल्स में एग्स हैं और कितने एम्प्टी हैं, और फिर वहाँ मेल का स्पेसिमन जो होता है स्पर्म्स का हेल्दी, वो IVF कल्चर में ओवुलेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए हम कर देते हैं। और अगर मेल के जो हैं स्पर्म्स काफ़ी वीक हैं या उनकी मोटिलिटी सही नहीं है या बनावट में है तो फिर उन्हें हेल्प चाहिए होती है, उसे हम ICSI कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसर्शन। वो हेल्प करते हैं स्पर्म की एग में जाने के लिए, और फिर उसके मल्टीप्लिकेशन होती है और एम्ब्रियोज बन जाते हैं। फिर एम्ब्रियोज हम 3 या 5वें दिन जो होता है ऑफ एग रिट्रीवल, वो हम आप में बच्चा रख देते हैं और उसके साथ सपोर्ट करते हैं। फिर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट सर्टेन दिनों में कराते हैं और आपकी हार्मोन सपोर्ट भी देते हैं। IVF डायरेक्टली उन लोगों में होता है जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड होती हैं या हस्बैंड का सीमन बहुत जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज होता है, उनमें डायरेक्ट IVF में जाने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। अब जो हस्बैंड्स मुल्क से बाहर रह रहे हैं
یا جن میل کو کوئی کینسر ہے وہ لوگ اپنا جو ہے ان کے لیے یہ IUI یا IVF ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بیسٹ ہے. وہ اپنا اسپیسیمن جو ہے وہ فریز کرا سکتے ہیں اور جب ضرورت ہو وہ استعمال کر سکتے ہیں. IVF جینڈر سلیکشن کے لیے جن کی بیٹیاں ہیں اور وہ اپنی فیملی بیلنسنگ کرنے چاہتے ہیں تو وہ جینڈر سلیکشن کے لیے جائیں اگر انہوں نے میل بیبی لینا ہے تو. اب ہم آتے ہیں کہ ہاؤ ٹو بی سکسیزفل. آپ نے اوولیشن انڈکشن جو کرائی ہے, میں سب لڑکیوں کو اور جو مالج بھی مجھے سن رہے ہیں, اگر آپ نے 3 دفعہ اوولیشن انڈکشن کروا لی ہے تو وہ کافی ہے. اس کے بعد آپ نے نیکسٹ اسٹیپ لینا ہے. آپ نے اندھا دھند اوولیشن انڈکشن کی میڈیسن نہیں لینی, اس سے آپ کی اووریز جو ہیں وہ کمپرومائز ہو جاتی ہیں اور آپ کا AMH بھی لو ہو جاتا ہے. اس پھر سلسلے میں آپ کی ہیلپ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اوولیشن انڈکشن RCOG اور باقی جتنے بھی امریکن گائیڈ لائنس ہیں وہ جو عام جو گائنوکالوجسٹ ہیں وہ صرف 3 ٹائمز دیں, اور اگر وہ نہیں ہوتا تو آپ نیکسٹ اسٹیپ IUI ہے, اور اگر IUI سے بھی نہیں ہوتا تو آپ پیشنٹ کو IVF کے لیے ریفر کریں. جو خواتین مجھے سن رہی ہیں, آپ حکیم کے پاس جا کے کوئی دوائی نہ لیں کیونکہ اس سے بھی آپ کی اووریز جو ایمٹی ہو جاتی ہیں اور آپ کا ہارمون بالکل ریزرو جو ہے وہ پور ہو جاتا ہے. ڈائی ٹریٹمنٹ کو اوائڈ کریں کیونکہ اندر چیزیں رکھنے سے آپ کی جو ہے بچے دانی میں بھی ہی انفیکشن ہو سکتی ہے اور آپ کی ٹیوبس بلاکڈ ہو جاتی ہیں. آپ لوگ ٹائملی اپنا پلان کریں اور جو ہے صحیح ایڈوائس کے لیے آپ لوگ IVF سینٹر کو رجوع کریں. وہاں آپ کو ایڈوائس دی جا سکتی ہے کہ آپ نے کیا 5 اسٹیپ اپنانا ہے. تو اگر آپ کو ایسی کوئی پرابلم ہے سب فرٹیلیٹی کی تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں, اور میں تھرو اولا ڈاک میں فیز 6 چکرائی میڈیکل سینٹر میں بیٹھتی ہوں ایوری ڈے فرام 12 to 2, اور حمید لطیف میڈیکل سینٹر میں منڈے, ویڈنسڈے اور فرائیڈے 6 to 7. آپ اولا ڈاک کے تھرو میری اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور اپنی پرابلم کو ٹائملی حل کرا سکتے ہیں. آل دا بیسٹ. تھینک یو. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.